आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नई मूवी जो कि 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, जनवरी 10 2020 को, जिसका नाम है तानाजी। ये डायरेक्टेड की गई है ओम रावत के द्वारा। इसमें तानाजी का रोल जिन्होंने किया है वो हैं अजय देवगन, और विजय सिंह राठौर का जिन्होंने रोल किया है वो हैं सैफ अली खान। तो चलो हम आगे चलते हैं। यह उनकी एक रियल प्रतिमा है जो अभी भी स्थापित है। उनकी माता का नाम पार्वती बाई था और उनके पिताजी का नाम सरदार कालोजी था। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के घनिष्ठ मित्र थे और वे वीर निष्ठावान मराठा सम्राट थे। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मराठा साम्राज्य और हिंदुत्व स्वराज स्थापन के लिए सूबेदार यानी कि किलेदार भी बोल सकते हैं की भूमिका निभाते थे। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के ही मित्र थे। वो बचपन में ही एक साथ खेले थे। एक युद्ध में यानी कि 1970 में एक युद्ध हुआ था जिसमें सिंगड़ की लड़ाई में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बहुत प्रसिद्ध यानी बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। तो उस दिन सूबेदार तानाजी मालुसरे के पुत्र राय के विवाह की तैयारी हो रही थी। तानाजी मालुसरे की छत्रपति शिवाजी महाराज जी में को आमंत्रित करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो छत्रपति शिवाजी कोंडाना पर आक्रमण करने यानी चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। तब तानाजी मालुसरे ने कहा कि मैं कोंडाना पर आक्रमण करूंगा। अपने पुत्र राय बहादुर के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को महत्व न देते हुए उन्होंने महाराज से अपनी इच्छा मन रखते हुए कोंडाना किला जीतने की ज़्यादा जरूरी समझा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सैनिक के साथ सरदार ने, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने वह तानाजी मालुसरे जी को कोंडाना पर आक्रमण करने के लिए चुना और कोंडाना स्वराज्य को शामिल करने के लिए गए। ऐसे में तानाजी मारे गए। छत्रपति शिवाजी ने यह समाचार सुनकर बोल पड़े, गढ़ डाला पर सिंह गला। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि गढ़ तो जीता पर सिंह मारा गया। ये थी तानाजी की। अब अपन आगे चलते हैं। अब बताते हैं कि तानाजी के जन्म के बारे में। तानाजी का जन्म 16वीं शताब्दी में यानी कि 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के कोंडाना प्रांत के मैगढ़ के पास उम्मेरठ में हुआ था। वह बचपन छत्रपति शिवाजी के साथ थे और उनके मित्र भी थे। वह हर लड़ाई में उनके साथ देते थे या शामिल रहते थे। तो वह एक बार औरंगजेब से मिलने आगरा गए हुए थे। तो आगरा में शिवाजी और तानाजी दोनों को उन्होंने कपेट में बंदी बना लिया। तो उधर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और मिठाई के पिटारे में बैठ के निकल आए। ऐसे ही एक बार शिवाजी महाराज की माताजी महल के कोंडाना किले की ओर देख रही थी। तभी शिवाजी ने उनके मन की बात पूछी। जीजी माता ने कहा कि इस किले का हरा झंडा हमारे मन को उद्ग्रीन कर रहा है यानी कि परेशान कर रहा है एक तरीके से। तो उसके दूसरे ही दिन शिवाजी ने अपने राज्यसभा में अपने सैनिकों को बुलाया और पूछा कि कोंडाना जिला जीतने के लिए कौन जाएगा। किसी भी अन्य सरदार या किलेदार को यह कार्य न पाने का साहस नहीं हुआ, किंतु तानाजी ने चुनौती स्वीकार की और बोले, मैं जीत कर लाऊंगा कोंडाना किला। तानाजी की ये सुनकर तानाजी के साथ उसके भाई सूबेदार सूर्य सिंह मालुसरे और उसके मामा कौन थे, सैलार मामा, वह पूरे 342 सैनिकों के साथ निकले थे। तानाजी राव मालुसरे शरीर से तो वह हट्टे कट्टे और शक्तिपूर्ण थे। कोंडाना का किला राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था पर स्थित था और शिवाजी के लिए कब्जे करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था। इसलिए कोंडाना पर पहुंचने के बाद तानाजी 342 सैनिकों की टुकड़ियां
पश्चिमी भाग के किले से ऊपर अंधेरी रात तक घोड़पिड़े नामक एक सरफाट के मदद से वो चट्टानों को मापने का फैसला किया। घोड़पिड़ 5-6 लोगों का एक रस्सी से भार सह सकता था। इसमें एक एक करके सब ऊपर चढ़ गए और दरवाज़ा खोलकर मुगल पे हमला कर दिया। किला उदयभान राठौर द्वारा निर्णायित किया जाता था, जो कि राजकुमार जयसिंह द्वारा नियुक्त किए गए थे। उदयभान राठौर के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी एक लहर में इस किले के अंततः तक यह प्रक्रिया में जीत गए, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। यह युद्ध वीर गति को वह प्राप्त हो गए थे। उदयभान सिंह राठौर को उसके मामा यानी तानाजी के मामा ने सलीमान ने मार दिया और वह किला जीत गए थे, सिंहगढ़ का किला। ऐसे में छत्रपति शिवाजी बहुत दुख व्यतीत कर रहे थे, तो उनके मुंह से ये निकल जाता है, मराठी में निकलता है क्योंकि वो मराठी थे। लिखता है गढ़ डाला पर सिंह गेला, यानी गढ़ तो जीत लिया, यानी राज तो जीत लिया, लेकिन शेर मारा गया, यानी कि शेर को खो दिया। यह मूवी आने वाली है, जो कि ये लड़ाई हुई थी 4 फरवरी 1670 में, और ये रियल स्टोरी है, और ये आएगी आपको 10 जनवरी 2020 को। तो आप सब तैयार हैं? तो हो जाइए तैयार देखने के लिए हमारे साथ। और ये 3D में भी आने वाली है और पूरे वर्ल्ड वाइड आने वाली है, तो बहुत ही अच्छी और एक्साइटमेंट हो रहा है। आप सबका क्या हो रहा है हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। एंड थैंक यू।